दिशा एंड फाइनली मैंने फेस रिवील कर ही दिया। तो आपको तो पता है कि नीट 2026 का जो पेपर था वो लीक हो चुका था, अभी रीनीट होने वाला है जून में। तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ, मैं नीट देने वाली हूँ 2027 में, और 2027 नीट के साथ मेरा बोर्ड भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़, और मैं आपको बताऊँ कि मैं आकाश चाहती हूँ, मैं एक ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो कि मैंने इस डायरी में लिखी हुई है। ठीक है, लेट्स गो। मुझे ना ऐसे कुछ चैप्टर के बारे में आपको बताना था जो कि बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है। स्पेशली मुझे बायो के बारे में बताना था कि क्योंकि ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं हमारे बायो के जो कि क्लास 11 की एनसीईआरटी से आते हैं, जो कि हमारे बोर्ड्स में 12 के बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमारे क्लास 11 के एनसीईआरटी से जो कि हमारा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट था ना, वो आएगा हमारे 12 के बोर्ड्स में। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर हैं उसमें से आएगा, मतलब वो चैप्टर हमारा हो चुका है 11th में ना। तो हमें तैयारी करनी है इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक से 12th स्टैंडर्ड का। हाँ, हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चीज़ क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो कि 3 चैप्टर है 12 के बोर्ड्स के आने वाले हैं। तो ये 3 चैप्टर हम कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ क्लास 11 के ऐसे कौन से चैप्टर आने वाले हैं जो कि हमारे 12 बोर्ड्स में इन चैप्टर का मिला के, मतलब देखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना क्लास 11 के हमारे एनसीईआरटी से। ठीक है, जो कि आएगा हमारे बोर्ड्स में प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर से नाम से। ठीक है, अभी 2 चैप्टर हैं ऐसे जिनको मिला के एक चैप्टर बना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये दो चैप्टर थे हमारे क्लास 11 एनसीईआरटी में आ चुके हैं। और ये 2 ही चैप्टर मिला के आएगा हमारी 12 के कोर्स में, जिसका चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ऐसे 2 चैप्टर और हैं जो कि हमारा न्यूरल वाला और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वो दोनों को मिला के हमारे 12 के बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ऐसी बस इतना है जो कि 11th का पढ़ लोगे ना आप, तो ये 3 चैप्टर आपका 12th के बोर्ड्स में हेल्पफुल हो जाएंगे अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड्स में बहुत टाइम है। तो अगर तीन चैप्टर अगर हम ये कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो हमारा अच्छे से हो जाएगा 3 चैप्टर। और देखो, और क्लासेस वगैरह आपका चालू हो ही चुका होगा। मैं एक ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, तो मेरा वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चुका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, इवोल्यूशन में थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी, इन चैप्टर का भी मैं टेक्स्ट बुक पढ़ सकती हूँ 12 के बोर्ड्स का। तो इन चैप्टर की भी तैयारी हो जाएगी मेरी बोर्ड्स के लिए भी। और मैंने कुछ बुक्स लाए हैं, टारगेट की लाए हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जो कि मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाली हूँ। अभी मैंने स्टार्ट तो किया नहीं है क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगी कुछ दिन में। तो ये चैप्टर हम करेंगे ना, जितना हमारे ऑफलाइन में या फिर ऑनलाइन क्लास में हो चुका है 12 के नीट का, तो उतना चैप्टर अगर हम बोर्ड्स के लिए तैयारी करें ना, तो वो अच्छे से हो जाएगा हमारा। थोड़े टाइम पहले ही हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। और ऐसे ही कुछ है फिज़िक्स के चैप्टर, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन 2 चैप्टर को मिला के हमारे 12 के बोर्ड्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, वहाँ पे आएगा। और ऐसे ही मैंने फ़िज़िक्स के लिए बनाई है, मैंने केमिस्ट्री के लिए भी बनाया है, दिस इज माय केमिस्ट्री। तो बस यही प्लान मुझे आपको बताना था, तो मैंने बता दिया है। आई होप सो आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे साथ नीट की तैयारी करें, नीट जर्नी में मेरे साथ शामिल हुए आप। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी मिलेगा, मेरा व्लॉग मिलेगा, मेरे शॉर्ट्स मिलेंगे, मतलब मेरी रियलिस्टिक लाइफ में आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, इस चैनल पे दिखाने वाली हूँ। ओके, बाय बाय। अब मैं वापस आ रही हूँ पढ़ने बैठने। अभी मैं करने वाली इवोल्यूशन, जो कि मैं गरिमा मैम से करूँगी। मतलब मैं एनसीईआरटी, मैं जिससे अकेले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, तो मैं गरिमा मैम से एनसीईआरटी पढ़ूँगी। इवोल्यूशन का नहीं, आई थिंक मेरे को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पढ़ना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि भाई एनसीईआरटी इसमें क्या दिया हुआ है, बवाल मचा हुआ है। तो बस मैं गरिमा गोयल मैम का एनसीईआरटी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिखने वाली लेक्चर। बाय बाय। आप भी स्टडी करने के लिए बैठो अभी।